लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, करारा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, झटका एक दो नहीं, कई सारे झटके एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहा यह जा रहा है कि यह तो सिर्फ चुनावों के ऐलान के बाद की खबर है और जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, ये जो लड़ियां हैं, इस्तीफे की जो झड़ियां हैं, और भी इसी तरीके से लंबी लाइनें, कतारें लगती हुई दिखाई देंगी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से असम विधानसभा चुनाव से पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जाकर के चुनावी भाषण को संबोधित करते हैं, रैलियां संबोधित करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, और क्या कुछ नहीं कहा गया कांग्रेस पार्टी को लेकर के। लेकिन आज देखिए, यह हालत हो गई कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बगावती सुर अपनाने शुरू कर दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे नेताओं ने। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। खबर में लिखा गया है कि असम बीजेपी के उपाध्यक्ष जयंता कुमार दास ने 23 मार्च को निर्दलीय गुवाहाटी से नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, ऐलान कर दिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, अपने उपाध्यक्षों को संभाल नहीं पा रही असम के अंदर। और यही नहीं रुक रहा मसला। ऐसा नहीं है कि जो उपाध्यक्ष हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नुकसान होगा, बल्कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को मजबूती भी मिल सकती है। जी हां, खबर में क्या है आपके सामने रख देता हूं। लिख रहे हैं कि असम बीजेपी के उपाध्यक्ष जयंता कुमार दास ने 23 मार्च को निर्दलीय गुवाहाटी से नामांकन करने का ऐलान किया है। जयंता दास ने हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती दी है कि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा के अंदर अगर दम है तो प्रगोद बोरोदोलाई को जिताकर दिखाएं। जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, उस कैंडिडेट को जिता करके दिखाएं अगर हिमंता बिस्वा शर्मा के अंदर हिम्मत है तो। दोस्तों, ये कोई और नेता चैलेंज नहीं कर रहा है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। असम के अंदर बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। और लुटियंस मीडिया ने बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया है। और वैसे भी वहां की तमाम मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबरें चलनी अब शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों देखिए कि कहा तो मोदी जी के चाणक्यों को भेजा गया था कि दूसरे को किले में भेद करनी है, किले को ढा करके आना है, सेंधमारी करनी है। और कहा तो अपने ही किले को बीजेपी बचा नहीं पा रही असम के अंदर। दूसरी खबर में लेकर के चलता हूं। दूसरी खबर में लिखा है, बीजेपी ने दिसपुर से विधायक अतुल बोरा का टिकट काटकर प्रद्युत बोरदोलाई को टिकट दिया। अतुल बोरा ने ऐलान कर दिया कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करेंगे। समझ रहे हैं आप? या तो निर्दलीय उनके पास ऑप्शन है, नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी की तो मदद करेंगे ही करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब बीजेपी से हट करके आएंगे, उनका टिकट कटा है, तो फिर वो किसकी मदद करेंगे? बीजेपी की तो करेंगे नहीं, आप समझिए। तो किसकी मदद करेंगे? या तो खुद वो चुनाव लड़े निर्दलीय, या फिर कांग्रेस पार्टी की। तो चाहे बीजेपी के खिलाफ हो, चाहे वो निर्दलीय लड़े, इसमें फायदा जो है वो कांग्रेस को ही होगा। जी हां दोस्तों, ये हालत हो गई है। और ये हालत कहीं और नहीं बल्कि असम के अंदर हुआ है। मैं आगे आपको एक और खबर में बताऊं, जरा देखिए। ये खबर आई है, असम के ढोलाई से बीजेपी विधायक निहार रंजन दास ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां, विधायक हैं असम के ढोलाई से, विधायक का नाम है निहार रंजन दास, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों सोचिए, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी वहां बड़ा मजबूत इरादे से टिकी हुई है,
इस बार और भी ज्यादा सीटें आएंगी, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन दूसरे तरफ देखिए कि अभी तो जस्ट चुनाव का ऐलान हुआ है, तारीखों का ऐलान हुआ है, और बीजेपी की जो दीवारें हैं, चुनावी जो दीवारें हैं, वो ढहनी शुरू हो रही हैं। अपने आप जो है वो दीवारें ढहनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने जो एक एक चुनावी ईंट जो लगाई है, उस ईंटों को मोदी जी के चाणक्य भी हिला नहीं पा रहे हैं। सोचिए, ऐसा किलाबंदी की गई है कि बीजेपी की तरफ से सेंधमारी नहीं की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस वक्त चुनाव लड़ने को तैयार है, अब भगवान जाने आगे क्या कुछ होगा, ये हम नहीं बता सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतनी जरूर है कि बीजेपी को फायदा नहीं तो कम से कम नुकसान की खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, किस तरीके से जो है जिस विधायक का टिकट कट रहा हो, विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया अगर हम निर्दलीय चुनाव भी नहीं लड़े तो कांग्रेस पार्टी को हम सपोर्ट जरूर करेंगे, उसको यहां जिताएंगे। एक उनके नेता कह रहे हैं कि भैया अगर हिम्मत है हेमंत बिस्वा शर्मा को तो जिता दीजिए, मेरा टिकट काट करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अगर आपने टिकट दिया है और मेरा टिकट कटा है तो हेमंत बिस्वा शर्मा को चैलेंज है, आप ये टिकट, ये सीट जीत कर दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। यानी खुल्लम खुल्ला चैलेंज असम के मुख्यमंत्री को ही दे दिया गया है दोस्तों। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबरें चलनी शुरू हो गई हैं कि यह जस्ट एक शुरुआत है। ये लाइनें, ये कतारें इस्तीफे की, बगावत की, ये बहुत जल्दी लंबी होने वाली हैं। और अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। और ऐसे ही खबरें पश्चिम बंगाल से भी निकल कर आएंगी। कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो है बहुत ही जल्द बगावती सुर अपनाते हुए लोग नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने तो अपनी सारे दांव खोल कर रख दिए, सारे पत्ते खेल दिए हैं। तिरप को इक्का भी जो है ममता बनर्जी ने खेल दिया है। लेकिन अब बारी है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने अब तक सिर्फ 144 कैंडिडेटों के लिस्ट जारी किए हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेटों की लिस्ट आनी बाकी है। सोचिए अभी कितने उनके कैंडिडेट, उनके कार्यकर्ता नाराज होते हुए दिखाई देंगे। यानी ममता बनर्जी ने इधर खेल उल्टा कर दिया है और उधर असम के अंदर खुद बीजेपी और भी जो लिस्ट है, इस्तीफे की जो लिस्ट है, बगावती की जो लिस्ट है, वो और भी बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में असम चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिश न्यूज़। धन्यवाद।